नमस्ते दोस्तों, आज जानते हैं गणपति चतुर्थी के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणपति चतुर्थी मनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं, आज आपका स्वागत है यहाँ पे। और चलिए बप्पा को मनाते हैं, शुभ मुहूर्त, शुभ योग और क्या पूजा करनी चाहिए इस दिन जिससे बप्पा होंगे खुश। ये बनने जा रही है कुछ सीरीज़ में, आपको सब उपाय करने हैं। आप एक एक उपाय करते जाइए, देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। चलिए जानते हैं। गणेश चतुर्थी जो है मनाया जाता है भाद्र पक्ष के माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि वाले दिन। इस दिन में 10 दिन तक चलता है गणेश महोत्सव, जो शुरू होती है और चलती है 10 दिन तक। गणेश चतुर्थी में कई प्रमुख ग्रहों में भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा लगाई जाती है, कहीं छोटी लगाई जाती है। 10 दिन विधि पूर्वक यदि गणपति जी की पूजा की जाए तो खूब ज़्यादा आपको मान सम्मान, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी को जो 10 दिन मनाई जाएगी वह इस साल अवसर शुरू होगी 27 अगस्त से लेकर ख़त्म होगी 10 आखिरी 6 सितंबर वाले दिन, और उस दिन को कहा जाता है अनंत चतुर्दशी। चलिए जानते हैं इस बार की शुभ मुहूर्त। इस बार भाद्रपद की महिमा की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 16 अगस्त को दोपहर को 1:54 से, जो समाप्ति होगी 27 अगस्त को 3:44 में। उदया तिथि के अनुसार हम 27 अगस्त को ही चतुर्थी मनाएंगे। गणेश चतुर्थी का शुभ योग इस साल 27 अगस्त को जो पड़ने वाले शुभ योग है वह है शुभ योग जो है शुक्ल योग है, सर्व सिद्धि योग है, रवि योग बन रहा है, और साथ ही में हस्त नक्षत्र में चित्रा नक्षत्र भी रहेगा। सर्व सिद्धि योग जो है सुबह 5:57 से 6:04 तक रहेगा। रवि योग सुबह 5:57 से 6:04 तक मनाया जाएगा। इसी दिन शुभ योग जो बन रहा है वो बन रहा है 12:35 से अंत संध्या समय तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग बनेगा। गणेश चतुर्थी के दिन ही हस्त नक्षत्र का भी रहेगा, वह सुबह 6:04 तक ही रहेगा। इसीलिए इस शुभ योग में आपको क्या ना करना चाहिए, इस दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। शाम को 9:30 बजे तक आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है। जिस समय चंद्र में हस्त होने के कारण से आपको 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आपको चंद्रमा नहीं देखनी है। अब चलिए जानते हैं आप किस समय घर में प्रतिमा विराजमान करेंगे। घर में जब गणपति जी का को विराजमान करना है वो आप करेंगे दोपहर को 12:40 से आरंभ होंगी। तो आपको उस समय से लेकर आपको 2:30 बजे तक में आप गणपति जी को अपने घर में विराजमान करिए, और विराजमान करने के समय गणपति बप्पा मोरया बोलते हुए आपको आना है। धूम धड़ाका बजाते हुए गणपति जी को अपने घर पे विराजमान करिए। अब आप जानते हैं गणपति जी को विराजमान करने के बाद इसी दिन आपको गणेश चतुर्थी की कथा पढ़नी चाहिए। जो कथा जो है आपको 2:30 से 4 बजे के बीच में पढ़नी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो गणपति जी अति प्रसन्न होते हैं। गणपति जी की जो कथा है वह दोपहर को ही पढ़नी चाहिए। इससे को करने से आपको अनंत लाभ होंगे। तो चलिए एक बार लिख दीजिए कमेंट में जय माता दी और गणपति बप्पा मोरया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप गणपति बप्पा मोरया जय माता दी लिखिए। और यदि दिए गए नंबर पे आपको कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं।